छत्रपति संभाजीनगर से कांग्रेस लगभग खत्म हो गई। 71 पर लड़ी, 70 हार गई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 33 सीटें जीत गई। मालेगांव से कांग्रेस पूरी तरह से निपट गई। 2017 में 28 जीती थी, इस बार 3 जीती है। मालेगांव में 35 सीटों के साथ इस्लाम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर यहां भी AIMIM है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। कांग्रेस का गढ़ नादेड़ भी अब कांग्रेस का नहीं रहा। कांग्रेस यहां सिर्फ 10 सीटें जीती है, ओबीसी की पार्टी 15। इसी तरह से चाहे अमरावती हो, धुले हो, सोलापुर हो, नागपुर हो, ठाणे हो या फिर मुंबई हो, सभी जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अच्छी खासी सीटें जीती हैं। इस तरह से महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव में ओबीसी की पार्टी ने कुल मिलाकर 126 सीटों पर विजय प्राप्त की है। ओबीसी की जीती हुई सीटों में 2 बातें कॉमन दिखाई देती हैं। पहली ये कि AIMIM मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जीती है, लगभग 90% सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। दूसरी ये कि ये सीटें पहले कांग्रेस की थी, मतलब ये कि जो मुस्लिम वोट पहले कांग्रेस को मिलता था अब AIMIM को मिला है। महाराष्ट्र नगर निगम वोटिंग का ये पैटर्न एक बात साबित करता है कि जब तक मुस्लिम निर्णायक भूमिका में नहीं है तब तक वो कांग्रेस को वोट देता है, और जैसे ही निर्णायक भूमिका में आता है वो असली मुस्लिम पार्टी को वोट देता है, जैसे कि AIMIM। एक बड़ी बात और समझिए, जब उसके पास ओवैसी से भी कट्टर मुस्लिम नेता हो और वो उसे जिताने की भूमिका में भी है तो मुस्लिम उसी को चुनता है। मालेगांव में इस्लाम पार्टी की जीत इसको सही साबित करती है। ऐसा नहीं है कि यह पैटर्न सिर्फ महाराष्ट्र निकाय चुनाव तक ही सीमित है, बिल्कुल भी नहीं। पूरे देश में यही पैटर्न दिखाई देता है। मुस्लिम जब तक पूरी तरह से किसी को जिताने की स्थिति में नहीं होता तब तक वो उस दल को वोट देता है जो बीजेपी को हरा सके। जैसे यूपी में सपा को देगा, यूपी में AIMIM भी लड़ती है, लेकिन उसे पता है कि अगर वो उसे वोट देगा तब भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे बीजेपी जीत सकती है, उसका मुस्लिम वोट बैंक बढ़ सकता है। इसलिए वो सपा को वोट देता है और सपा का वोट बैंक है। बिहार में RJD और कांग्रेस को देता है, लेकिन बिहार के सीमांचल हिस्से में उसे पता है कि वो निर्णायक है, तो वहां वो असदुद्दीन ओवैसी को चुनता है। इसी तरह से राजस्थान, हरियाणा और दूसरे राज्यों में उस पार्टी को चुनता है जो बीजेपी को हरा सके, क्योंकि अभी वहां उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में नहीं है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है। स्वतंत्रता के दौरान भी मुस्लिम वोटिंग का यही पैटर्न दिखाई देता था। 1936-37 में मुस्लिम लीग बुरी तरह से चुनाव हार गई थी, लेकिन 1945 और 46 में हुए चुनावों में वही मुस्लिम लीग बड़ी जीत दर्ज करती है। मजे की बात यह है कि जो सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व थीं, वहां 95% सीटों पर मुस्लिम लीग चुनाव जीत जाती है। समझिए, उस दौर में ये हाल था जबकि नेहरू जी सेकुलरिज्म का चूरन लिए घूम रहे थे। तो दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे और मुस्लिमों का इस पैटर्न में वोटिंग करना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक संदेश है। संदेश है कि डेमोग्राफी बदलाव बहुत बड़ा प्रभाव देश पर डाल सकता है। याद रखिए, मुस्लिम बहुसंख्यक पॉलिटिक्स पाकिस्तान बनाती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। मालेगांव बनाती है जहां इस्लाम पार्टी जीत जाती है। बहरामपुर बनाती है जहां गुजरात की यूसुफ पठान सिर्फ इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि वे मुस्लिम हैं। मतलब यह है कि बहुसंख्यक इस्लामिक पॉलिटिक्स में किसी और के लिए कोई जगह नहीं होती। ये बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिए। हिंदू अगर एकजुट होकर वोटिंग करेंगे तो उसमें ऑप्शन रहते हैं कि नेहरू आ सकते हैं, इंदिरा आ सकती हैं, अटल जी आ सकते हैं, मोदी जी आ सकते हैं, मनमोहन सिंह आ सकते हैं, लेकिन मुस्लिम बहुसंख्यकों के वोटिंग पैटर्न में ये नहीं होता। वहाँ दूसरे के लिए कोई जगह नहीं होती। तो अरफा खानम शेरवानी जैसे जब इस तरह का ट्वीट आपको दिखाएं या फिर इस तरह का ट्वीट करें तो उनसे कहें कि बहुसंख्यकों का शासन चलाने के लिए हिंदू धर्म का उपयोग हो रहा है, तो होना चाहिए, ये सही हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 1963 में हैदराबाद में बोलते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू तो अलग अलग पार्टियों में टूट जाते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं टूटते। मुसलमान जाएगा तो एक साथ जाएगा, हमेशा वह कोई न कोई इत्तेहाद बनाएगा, हमेशा एक टुकड़ी बनकर सब के सब मुसलमान जहां तक बन सके एक टुकड़ी में चले हैं। लोहिया जी की बात 100% सही साबित होती दिखाई दे रही है। बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के उदाहरण हमारे सामने हैं कि एक बार मुस्लिम निर्णायक भूमिका में आ जाएं, फिर भी कांग्रेस की कथित सेकुलरिज्म के चक्कर में नहीं पड़ते, न ही किसी समाजवादी, वामपंथी और विकासवादी राजनीति के चक्कर में पड़ते हैं। वे सीधे सीधे मुस्लिम पार्टी को चुनते हैं। दोस्तों, ये इस्लामिक वोटिंग पैटर्न देश के लिए बड़ा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि देश के राजनीतिक इतिहास में हम इसके परिणाम भी भुगत चुके हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि मुस्लिम लीग को जब वोट मिले और मुस्लिमों ने एक तरफा वोटिंग की तो पाकिस्तान बना। इससे होता यह है कि हम अपना सब कुछ खो देते हैं। आज जो पाकिस्तान है वहाँ कितने ही ऐसे स्थान थे जो सनातन धर्म के, जो हमारे धर्म के गढ़ थे, जहाँ से सनातन धर्म की तूती बोलती थी, जहाँ की दिव्यता हमें शक्ति देती थी। लेकिन क्या हुआ?
मुस्लिम बहुसंख्यक हुए, मुस्लिम लीग के लिए वोटिंग हुई, जिन्ना के लिए वोटिंग हुई और पाकिस्तान बन गया। ऐसे में निश्चित तौर पर इस पर बात होनी चाहिए। महाराष्ट्र नगर निगम के नतीजे एक चेतावनी देते हैं कि समय रहते संभलना होगा। खैर, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।